किलोमीटर स्क्वायर और ये रैंक वाइज 8th है। 7th मंडी था 3950, 8वां सिरमौर है, 9वां सोलन है, 10वां ऊना है, 11वां बिलासपुर है, 12वां हमीरपुर है। ठीक है, 8वें रैंक पे है ये एरिया वाइज सिरमौर। टोटल जियोग्राफिकल एरिया याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है सिरमौर? नाहन। नाहन। ठीक है, और ये जो नाहन है ये कौन सी नदी के किनारे है? ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, मारकंडा रिवर। ठीक है, मारकंडा नदी के किनारे है ये नाहन सिचुएटेड। चलिए देखिए, इस डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ राजाओं के ऊपर, कुछ ऐसे यहाँ पे आपको यूनिक टेम्पल्स भी मिलेंगे, तो काफी अच्छा है डिस्ट्रिक्ट की पढ़ने में। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी है? सर 5 है। आई मीन 5 है, 5 जिलों की 5 है, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, ठीक है, चंबा, ऊना, इनकी 5-5 सीटें, तो सिरमौर में 5 सीट्स हैं। और अगर हम बात करें यहाँ की लिटरेसी रेट की, तो क्या आपको लगता है कि लिटरेसी रेट इसका एवरेज से ज्यादा होगा हिमाचल के एवरेज से 2011 सेंसस में? लेस देन एवरेज लिटरेसी रेट। अब 82.8 एवरेज है, तो इसका जो है वो लगभग 79.98%, मतलब 80 नहीं है पूरा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 80 बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली 79.98%। ठीक है, तो ये फैक्ट कुछ याद रखने हैं आप। ठीक है, ये फैक्ट याद रखने ही पड़ेंगे। और एक और भी आता है कि लिंग अनुपात। ठीक है, तो लिंग अनुपात में भी ये कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, जिसमें हम बोलते हैं सेक्स रेशो 915। सबसे कम सेक्स रेशो किस जिले का है? एनीवन? पढ़ते नहीं है? ठीक है, सेक्स रेशियो 1915। ठीक है, सॉरी 915। अब ये सेक्स रेशियो कोई बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, आपने जैसे मंडी में देखा, कांगड़ा में देखा, तो उनका सेक्स रेशियो 2012 2013 वो पॉजिटिव में था एक तरह से, मतलब ज्यादा था। और ये जो है वो सेक्स रेशियो 1000 मेल के कंपैरिजन में 915, तो जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है, कम है मतलब। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इनके बारे में, क्योंकि ये डाटा कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व कैसा हो सकता है? जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? क्योंकि पॉपुलेशन इसकी 5 लाख 5.5 लाख के आसपास है और एरिया इसका 2825 है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी इसकी? ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। बिल्कुल 188। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 188 पॉपुलेशन डेंसिटी कि कितने एरिया में कितने लोग, सॉरी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे कितने लोग एकोमोडेट हो रहे हैं औसतन एवरेज, तो 188। ठीक है, कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी वहां बढ़ती है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है और उसके हिसाब से एरिया कम है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी 188 है यहाँ पे। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी लाहौल स्पीति की, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी हमीरपुर। ठीक है, चलिए, तो कल हमने डिस्कस कर लिए थे कुछ चीजें। हमीरपुर, सॉरी हमीरपुर नहीं, यमुना रिवर पढ़ी थी हमने। ठीक है, कहाँ से एंटर करती है यमुना? कल बताया था मैंने आपको कि यमुना नदी जो है वो
यमुनोत्री जो हमारा बंदर पूंछ और क्या बोलते हैं उसको हम नागटिब्बा, वहां से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में खादर माजरी में एंटर करती है और फिर ताजेवाला से बहकर जो है ताजेवाला से निकल करके उत्तराखंड में फिर से प्रवेश कर जाती है। और ये यहाँ पे कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? टॉन्स, गिरी, बाटा, इस तरह की रिवर्स हैं जो कि हम अलग से मैं करूंगा डिस्कस आपके साथ, ठीक है। गिरी का मैंने आपको बताया, गिरी आर, गिरी पार, तो वहां पे मैंने धारें भी बताई थी, ठीक है। कौन कौन सी धारें बताई थी? मेनली चूड़धार, नोहराधार, हरिपुरधार, शिलाई-धार, ये ट्रांसगिरी में है। सिसगिरी में भी बताई थी मैंने, क्यार-ददून, पोंटा वैली और घाटी धार, सैंड धार, ठीक है। चलिए अच्छा, टॉन्स नदी के बारे में कई बार क्वेश्चन डिटेल में आ जाता है। टॉन्स रिवर, ये मैंने कल बताया था वैसे आपको कि टॉन्स रिवर जो है वो कौन कौन से बॉर्डर बनाती हैं? टॉन्स और यमुना। तो उत्तराखंड का बॉर्डर सिरमौर से बनाती है, हिमाचल से, टॉन्स और यमुना। तो टॉन्स नदी उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में कोटी गांव में प्रवेश करती है, ठीक है। कौन सा गांव है? कोटी। और टॉन्स नदी जो है वो खादर माजरी, ठीक है, जो आपने सुना जिसमें अभी एंटर करती है यमुना, वहीं पे ये एंटर होती है, ठीक है। और ये वाली जो जगह है ये कलसी की जगह कहलाती है, ठीक है, कलसी। तो टॉन्स रिवर जो है ये आपने ध्यान रखना है कि ये नदी उत्तराखंड के साथ बॉर्डर बना रही है, ठीक है। और यमुना, ये मैंने कल भी किया था डिस्कस, यमुना और टॉन्स यूके से उत्तराखंड से हिमाचल का बॉर्डर बना रही है सिरमौर जिले। एक नदी है बाटा, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। बाटा, जलाल, ठीक है। तो बाटा जो है वो धारटी धार जो है वहां से निकल करके यमुना में मिलती है, तो ये भी यमुना की सहायक नदी है। और कौन सी सहायक है? आंध्रा, बब्बर, टॉन्स, बाटा, जलाल, जलाल भी यमुना की सहायक, ठीक है। ये सैंडधार जो एरिया है, धारटीधार जो एरिया है, सैंडधार, धारटीधार, यहाँ से होके बहती है ये जलाल रिवर, ठीक है। और ददाऊ के पास ये गिरी में मिल जाती है, तो जलाल जो है वो गिरी में मिलती है, ठीक है, गिरी की सहायक। और गिरी जो है वो आगे यमुना में मिलती है, तो जलाल गिरी की सहायक है, वो बाद में मिल जाएगी यमुना के, ठीक है। ददाऊ में मिलती है, जगह का नाम ऐसे तो जरूरी नहीं है, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, ददाहू है जगह, इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे ये, बट क्या पता होता है, थोड़ा पढ़ा हो तो थोड़ा याद रहता है। तो जलाल नदी गिरी की सहायक नदी, ठीक है। एक और नदी है मारकंडा, जो मैंने अभी बताया, ये जो हेडक्वार्टर है नाहन उसके इस नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो मारकंडा नदी जो है वो कटासन के जंगलों से निकलती है, कटासन से निकल करके काला अम्ब, जो सिरमौर में जगह है काला अम्ब, ठीक है, वहां पे हिमाचल प्रदेश में काला अम्ब से ये एंटर करती है। तो कौन सी नदी है ये? मारकंडा, ठीक है। और मारकंडा रिवर कहाँ से निकलती है? कटासन की पहाड़ियों से, कटासन देवी का मंदिर भी आया, ठीक है। तो कटासन की पहाड़ियां और कटासन मंदिर ये याद रखना है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे हमने किसने बनाया थी, ठीक है। तो मारकंडा रिवर जो है वो कटासन की पहाड़ियों से निकलती है और काला अम्ब से ये एंटर करती है, काला अम्ब से एंटर करती है। और जो सिरमौर का हेडक्वार्टर नाहन है वो उसी नदी के नाम। एक और नदी है घग्गर, ठीक है। एक और है वैसे, पर वो सिरसा, वो है आपकी नालागढ़ के पास, वो आएगा आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नालागढ़ जो है वो सिरसा नदी के किनारे स्थित है, बट वो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मगर यहाँ पे एक और रिवर आती है घग्गर, ये भी यमुना की ही सहायक है, घग्गर रिवर, ठीक है। जो घग्गर नदी है ये लवासा नाम है, यहाँ पे लवासा से निकलती है
और हिमाचल प्रदेश में हरियाणा में प्रवेश करती है प्रीति नगर के पास, ठीक है। और प्रीति नगर कहाँ है मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका, ठीक है। बट इतना याद रखो कि घग्गर आपका है, ये रिवर भी यमुना से ही मिलती है, बट ये सिरमौर में जरूर बहती है क्योंकि ये सिरमौर में एंटर करती है, फिर ये हरियाणा में जाती है, ठीक है। तो घग्गर एक्चुअल में ज्यादा फ्लो इसका होगा इसमें हरियाणा में, ठीक है। ये यमुना नगर में यमुना से मिलती है आगे, बट अपने ये यहाँ भी याद रखना आपने कि ये घग्गर जो है वो सिरमौर से निकलती है, ठीक है, लवासा नाम से। तो ये कुछ रिवर्स हैं जो कि सहायक नदियां हैं, क्या बोलते हैं इनको हम, ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास जो है इसका, हिस्ट्री जो है इसकी बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जरूरी भी है, और इसमें गोरखों का इतिहास छिपा हुआ है, ठीक है, इस हिस्ट्री में। देखिए सिरमौर का नामकरण जो है वो ये माना जाता है कि ये कुलिंद जनपद जो था उसके निवासी थे, ठीक है। और पुरचीन जो इनके निवासी थे उनको कुलिंद ही कहा जाता है, ठीक है, कुलिंद, कुलिंद या कुनिंद भी लिखते हैं, ठीक। तो कुलिंद हो या कुनिंद हो, ये जनपद की बात है, और ये सिरमौर के निवासी इसी के नाम से जाने जाते हैं प्राचीन काल में, ठीक है। तो कुलिंद या कुनिंद, ठीक है, ये राज्य जो है वो कहा जाता है, अब इसका नाम कैसे पड़ा कि ये मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के नॉर्थ में था, इसी कारण इसके सिर मौर्य कहा गया, ठीक है, सिर मौर्य, मौर्य के सिर पर था इसलिए सिर मौर बन गया, ठीक है। तो कालांतर में ये सिरमौर बन गया, मगर वैसे ये कहा जाता है कि ये मौर्य साम्राज्य के सिर पर था तो सिर मौर्य बन गया, तो सिरमौर बना, ये एक जनश्रुति है, ठीक है, ये सुनी सुनाई बातें। और यहाँ के जो फाउंडर है वो है राजा रसालू, ये नाम डायरेक्ट आता है पेपर, राजा रसालू। अब ये कौन है राजा रसालू, कहाँ से आए थे? देखिए राजा रसालू के जो पूर्वज हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने जो राजधानी की जो स्थापना की थी और ये कहाँ से आए थे, तो ये इसमें बहुत कंट्रोवर्सी, ठीक है। कई जगह इसका जो ओरिजिन मिला है तो कई जगह लिखा गया है कई बुक्स में राजा रसालू ने की, ठीक है। जिन्होंने की थी इनके बारे में कुछ डिटेल बताई नहीं है इतिहास में, पर जो एक और बुक है तारीखे रियासत सिरमौर, जो कि समर सिंह थापा के बेटे रणजोर सिंह ने लिखी थी, उसके अकॉर्डिंग इस सिरमौर का पुराना नाम लोकिना था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो ये राजा आए थे ये राजस्थान के जैसलमेर से आए थे, तो ये जो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, ये क्लियरिटी नहीं है यहाँ, ठीक है, कि ये स्थापना एक्चुअल में की किसने। तो ज्यादातर हम मानते हैं कि इसकी स्थापना सिरमौर की जो थे वो जैसलमेर के राजा आए थे, ठीक है, उन्होंने की थी, और जैसलमेर के राजा सालवाहन के पुत्र थे ये रसालू, ठीक है। तो रसालू ही इसके फाउंडर माने गए हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो आए कहाँ से थे, ये राजस्थान के जैसलमेर से, ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में है वहां से। तो ये जो फाउंडेशन की थी ये अकॉर्डिंग टू सोर्स क्या है, रणजोर सिंह की किताब तारीखे रियासत सिरमौर, तारीखे रियासत सिरमौर, ये एक किताब है, लिखी इसने है रणजोर सिंह थापा, अमर सिंह थापा का बेटा था, और इसी के अकॉर्डिंग सिरमौर की हिस्ट्री चलती है। मतलब सिरमौर की हिस्ट्री में जो भी हम चीजें पढ़ेंगे वो ज्यादातर रेफरेंस जो है, सोर्सेज जो है वो इस बुक से लिए गए हैं, तारीख रियासत सिरमौर। इसी के अकॉर्डिंग ये जो राजा हैं रसालू, ये जैसलमेर से आए थे, इन्होंने लिखा है, ठीक है।
तो राजा रसोल्लू कहाँ से आए, स्थापना की, ठीक है। तो ये लगभग 1139 की बात कर रहा है। कब की थी इसने स्थापना, तो लगभग 1139 AD। अगर कल को क्वेश्चन आता है कि राजा रसालू ने कौन सी शताब्दी में, सेंचुरी में जो है स्थापना की थी सिरमौर की, तो 12वीं शताब्दी आए, 12th सेंचुरी, ठीक है, 1139 12th सेंचुरी के आसपास उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। बाकी कहानियां बहुत जुड़ी हुई हैं इसके अलावा भी, बट आपने ये नाम याद रखना, ठीक है। इसके बाद जो राजा पिक्चर में आता है वो है कि जैसलमेर के राजा, और वैसे तो इसकी जो मतलब एक तरह से अगर हम बात करें कि जो कि इसकी हिस्ट्री है वो थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड है यहाँ पे, क्योंकि एक और सोर्स बोलता है कि जो हमारा हरिद्वार है, ठीक है, हरिद्वार पर तीर्थ यात्रा करने आए थे एक और राजा जिसका नाम था सुभंस प्रकाश, ठीक है। आप जो प्रकाश राजा चलेंगे वो इसी की आगे जनरेशन है। तो स्थापना तो इसने कर दी थी, मगर आगे जो राजा आएंगे यहाँ पे वो यहाँ पे मतलब गद्दी खाली देखकर जो वो यहाँ पे रहने लगेंगे, तो वो नाम आता है, वो है सुभंस प्रकाश, ठीक है। तो ये क्लैरिटी नहीं है बुक्स में, ठीक है, ऐसे ये कहानियां लिखती हैं। बट ये है कि क्वेश्चन जब आता है तो इनके नाम से आता है। सुभंस प्रकाश, सुभंस प्रकाश का एक्चुअल नाम था शोभा रावल, मगर इन्होंने जब राजगद्दी संभाली तो ये सुभंस प्रकाश के नाम से फेमस हुए, और सुभंस प्रकाश ही आगे राजा बने, ठीक है। और ये लगभग बात है 1195 1195 में सिरमौर की राजगद्दी इसके हवाले, इसके पास पहुंची, और सुभंस प्रकाश जो है वो यहाँ के राजा बने। अब जो भी राजा आएंगे आगे वो सारे ही प्रकाश सरनेम लगाएंगे, ठीक है। तो जितने भी एंड तक राजा रहेंगे इसमें चेंज नहीं होगा, सरनेम प्रकाश ही रहेगा। बट इसका जो फाउंडर था वो राजा रसालू माना गया है, ठीक है। उसके बाद ये आएगा राजा। जो रसालू ने राजधानी रखी थी वो सिरमौरी ताल ओरिजिनली, ठीक है, मगर बाद में सुभंस प्रकाश ने इसको बदल दिया था, और इसने जो है सिरमौर रियासत की स्थापना राजबन में की। राजबन, राजबन जो है इन्होंने राजधानी की। रसालू ने कहा की थी सिरमौरी ताल, सिरमौरी ताल आपका कोंटा के पास है, ठीक है। बट ये राजबन राजधानी इसने शिफ्ट की थी सुभंस प्रकाश, ठीक है। इसके बाद जो राजा आएंगे माहे प्रकाश, उदित प्रकाश, ठीक है। तो माहे प्रकाश का कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, ठीक है। बस ये याद रखना कि जो हमारा उत्तराखंड है, ठीक है, जो उत्तराखंड है वो उत्तराखंड की जो बॉर्डर है, गढ़वाल की सीमा है, श्रीनगर, नारायणगढ़, ये इन्होंने फैला दी, ठीक है। तो ये जो एरिया है उत्तराखंड तक फैलाया था माहे प्रकाश, ठीक है। तो ये दूसरे राजा बनते हैं इनके टाइम पे। इसकी जो एरिया है वो एक्सपेंड हो गया था, फैलाया गया था, और गढ़वाल का एरिया, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड का एरिया, और श्रीनगर। अब देखो श्रीनगर ना ये आपका उत्तराखंड में भी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये नाम श्रीनगर जगह का नाम है, ये उत्तराखंड में भी है। श्रीनगर तो एक आपका है ही है, बट ये श्रीनगर उत्तराखंड का है। और एक और जगह है यहाँ पे नारायणगढ़, नारायणगढ़, देखिए नारायणगढ़, श्रीनगर, गढ़वाल, ये एरियाज भी इन्होंने अपने अधीन कर लिए थे माहे प्रकाश, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इसके टाइम पे एक्सपेंशनिज्म हुआ था, इन्होंने अपना एरिया बढ़ाया था, उत्तराखंड की कुछ एरियाज को मिला लिया था। अब देखो उत्तराखंड उस टाइम थोड़ी था, ठीक है, उस टाइम तो कुछ नहीं था ना, राजाओं का टाइम था, उस टाइम कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं थी, जो जिसने ऑक्युपाई कर लिया वो उसका हो गया। हाँ, नेक्स्ट जो राजा है, हाँ जी,
उदित प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसका एक क्वेश्चन आता है उदित प्रकाश का, और इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1217 से 27। इसका क्वेश्चन क्या आता है, देखिए उदित प्रकाश का क्वेश्चन आता है कि इन्होंने राजधानी राजवंश से कालसी स्थानांतरित की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिरमौर की राजधानी राजवंश से कालसी किसने ट्रांसफर की थी, तो वो थे उदित प्रकाश। He shifted the capital from राजबन टू कलसी। तो राजबन से कलसी राजधानी इसमें। अब ये एक बात ध्यान रखना कि जो भी राजा आएगा ना आगे, वो राजधानी बदलता जाएगा मैक्सिमम टाइम पे। मतलब आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा राज्य जिला है हिमाचल का जो राजधानियां बदलते आया लगातार, वो यही है सिरमौर। इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं रखना आपने, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ये उदित प्रकाश वाला पूछ लेते हैं, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि ये राजधानियां बदलते रहेंगे, हर राजा बदलता रहेगा, तो वो ज्यादा ध्यान देने वाली बात है नहीं इसमें, ज्यादा वो चलता रहेगा। नेक्स्ट जो राजा है इसके वो हम कल देखते हैं, क्योंकि ये जो